हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको 4 दिसंबर 2020 की 9वीं कक्षा की गणित विषय का जो कार्यपत्रक है, हमारे पास कार्यपत्रक 63 नंबर का, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इस वीडियो में, ठीक है। और इस कार्यपत्रक का हमारे पास जो टॉपिक है वो है रचनाएं, और रचनाएं का हम थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या रचना है, हमें जो है एक आधार दिया होगा, ठीक है, और एक आधार कोण होगा, और जो हमारे पास अन्य दो भुजाएं होंगी उनका योग दिया होगा। और इन दिए हुए पॉइंट से हमें क्या करना है, एक त्रिभुज की रचना करना है। तो चलिए अब हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें एक त्रिभुज ए बी सी जो है उसकी रचना करनी है, जिसमें हमारे पास आधार बी सी दिया हुआ है और एक आधार कोण हमने मान लिया है यहाँ पे कोण बी ये दिया हुआ है, और दो भुजाओं का योग हमें ए बी प्लस ए सी दिया हुआ है। तो हमें इस त्रिभुज ए बी सी की रचना करनी है। तो हम यहाँ पर क्या क्या करते हैं, तो मैं आपको उनके चरणों के द्वारा भी स्पष्ट कर देती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक आधार खींचेंगे BC, और BC पर जो भी हमें आधार कोण दिया हुआ होगा हम उसे B बिंदु पर बना देंगे। अब जब कोण बनाएंगे तो ये जो कोण है हमारे पास इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है, कोण XBC, यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपको कोण मिल जाता है, ठीक है। अब जो भी आपके पास दो बराबर जो दो भुजाएं दी हुई हैं उनका जो आपके पास योग दिया हुआ है, हम क्या करते हैं उतना ही जो चाप है हम लेते हैं और यहाँ तक काट देते हैं जो भी हमें योग दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा चाप यहाँ पर BD बिंदु पर आता है, ठीक है, B से लेकर D इस रेखाखंड पर हमें मिल जाता है। अब हम D से C को मिला देते हैं, ठीक है। D से जब हम C को मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक कोण बनता है, जिस कोण का नाम आपके पास क्या है, कोण BDC। अब जितना ये कोण बना हुआ है हम क्या करते हैं, C बिंदु पर सेम इसी माप का जो है एक कोण बनाते हैं, और ये कोण हमारे पास ये वाला होता है, ठीक है। तो ये कोण बन जाता है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक DCY। अब जब आपने यहाँ पर देखा कि C से आपने Y तक को मिलाया है तो ये A बिंदु पर यहाँ पर मिलता है रेखाखंड BD को। तो जब ये A बिंदु पर मिलता है तो यहाँ पर हमें ये जो छोटा सा एक त्रिभुज मिल जाता है, और इस प्रकार हमारे पास त्रिभुज ABC की रचना हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास उदाहरण दिया हुआ है जिसमें आपको त्रिभुज ABC की रचना करनी है, जिसमें BC भुजा आपके पास 7 सेंटीमीटर है और कोण B 75 डिग्री का है। तो देखो सबसे पहले आप BC बनाओगे, फिर BC पर आपने ये 75 डिग्री का आपने ये कोण बना दिया, ठीक है। ये कोण मिला आपको कोण XBC। अब आपने क्या करना है, AB प्लस AC 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं 13 सेंटीमीटर का चाप लेते हैं और कट करते हैं। तो ये D तक जाकर कट हो जाता है, तो BD रेखाखंड प्राप्त हो गया। फिर हम क्या करेंगे, इस प्रकार से एक यहाँ पर D से C को मिला देंगे तो कोण मिल जाता है। जितना ये वाला कोण मिलता है इसी माप का हम यहाँ पर ये वाला कोण भी बना देते हैं। तो जब ये कोण हम बनाते हैं तो C से हम यहाँ पर रेखाखंड खींचते हैं जो कि C से Y तक आता है। अब ये कहाँ पर कट करता है, A पर, तो त्रिभुज ABC हमारे पास यहाँ पर रचना हो जाती है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर दो प्रश्न हैं, हम इन प्रश्नों को एक एक करके यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। इन प्रश्नों को हल करने के लिए हमें जो जो सामान चाहिए हम सबसे पहले उनको लेते हैं। सबसे पहले ये D है, उसके बाद हम एक प्रकार लेते हैं, उसमें हमने पेंसिल लगा ली है, और एक हम यहाँ पर अलग से एक पेंसिल ले लेते हैं, और एक हमने यहाँ पर ले लिया है फुट्टा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर त्रिभुज ABC की रचना करनी है, जिसमें आधार कोण 90 डिग्री है और दो भुजाओं का योग है 10 सेंटीमीटर और कोण BC है 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले BC जो भुजा है उसे यहाँ पर बनाते हैं और यहाँ पर 6 सेंटीमीटर की माप ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये 6 सेंटीमीटर पर यहाँ पर अपने चिन्ह अंकित किए हैं। अब हमने यहाँ पर इन दोनों बिंदुओं को मिला लिया है, तो दोनों बिंदुओं को मिलाने पर हम इनका नामांकन कर देते हैं BC। अब हमें कोण बनाना है 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम अपने प्रकार के जो पॉइंटर है उसको B पर रखकर एक चाप काटते हैं। ये जो चाप है हमारे रेखाखंड को एक बिंदु पर काटता है, और इस बिंदु को हम यहाँ पर नाम देते हैं D। अब D पर हमने प्रकार की नोक रखकर हमने दोबारा से एक चाप काटा, फिर हमने उस चाप पर रखकर दोबारा से एक चाप काटा है, और इनको यहाँ पर नाम दिया है E और F। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, E से रखकर एक चाप काटते हैं और F से रखकर एक चाप काटते हैं। ये हमारे पास 60 और 120 यानी कि 180 का आधा मतलब 90 डिग्री का कोण हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो ये जो चाप जहाँ पर आपस में मिलते हैं यानी कि G बिंदु पर, हम यहाँ से क्या करते हैं, B बिंदु से इसको मिला देते हैं और एक रेखाखंड यहाँ पर खींचते हैं B से G को मिलाते हुए,
ठीक है। तो जब हम यहाँ पर इस प्रकार से एक सीधा सरल रेखाखंड यहाँ पर खींचते हैं तो हमें यहाँ पर 90 डिग्री का जो कोण है वो प्राप्त हो जाता है। हम ये वाली भुजा थोड़ी लंबी खींचते हैं क्योंकि हमें AB प्लस AC 10 सेंटीमीटर भी हमें यहाँ पर लेना है। अब हम क्या करते हैं, अपने प्रकार की जो नोक है और पेंसिल है उसको खोल लेते हैं और 10 सेंटीमीटर का जो चाप है ना वो हम स्केल से यहाँ पर नाप लेते हैं। देखिए इस तरीके से हम नापेंगे। प्रकार के नोक को मैंने 10 पे रखा है और पेंसिल को 0 पे। अब इस तरीके से यहाँ पर 10 सेंटीमीटर का चाप मैंने ले लिया है। फिर हमने प्रकार के नोक को B पर रखकर एक चाप काटा है। अब ये जो चाप है हमारे जो रेखाखंड है जो 90 डिग्री का कोण बना रहा है उसको एक बिंदु पर काटता है। इस बिंदु को हम X नाम दे देते हैं, ठीक है। और ये जो है आपके पास यहाँ पे आ जाता है H बिंदु। अब आप क्या कीजिए, H से C को मिला दीजिए, ठीक है। C से जब आप H को मिलाएंगे तो आपको यहाँ पर फिलहाल एक त्रिभुज मिल जाएगा, लेकिन ये आपका वो त्रिभुज नहीं है जो आपको चाहिए। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम C से H को मिलाते हैं तो एक कोण मिलता है हमें, कोण BHC, ठीक है। हम इसको नापते हैं। हम इसको D की सहायता से भी हम यहाँ पर नाप कर बना सकते हैं या फिर हम प्रकार की सहायता से भी ले सकते हैं। यहाँ हमने देखा 30 डिग्री का कोण ये बना रहा है। अब हमने C पर इसे रखा और C पर हमने देखा कि 30 डिग्री का कोण जो है वो कहाँ पे बनता है और इस बिंदु को हम यहाँ पर अंकित कर लेते हैं, मतलब एक निशान लगा लेते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको D से बताया। अब मैं आपको प्रकार से भी बता देती हूँ कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। हम प्रकार की नोक को H पर रखकर एक चाप काटेंगे और हमने जो चाप काटा है उसको बिना हिलाए, प्रकार को बिना हिलाए बिल्कुल इतनी ही दूरी का चाप हम C से रखकर भी यहाँ पे एक काटते हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये जो चाप आपने काटा था पहले, आप इसके दोनों बिंदुओं की जो दूरी है उसको नाप लेंगे प्रकार की सहायता से ही, ठीक है। दोनों बिंदुओं की दूरी को, यानी कि एक पे प्रकार की नोक रखेंगे और एक पर पेंसिल। अब आपने जो चाप काटा था हमने C से, ठीक है, हम क्या करेंगे, इस पे जहाँ पे ये मिलता है वहाँ पे प्रकार की को नोक रख के, प्रकार की नोक को रख के हम एक चाप दोबारा से काट देते हैं। अब ये जो हमने काटा है हम देखते हैं I बिंदु पर कटता है। हम यहाँ पर C से I को मिलाते हुए एक रेखाखंड जो है वो खींचते हैं। आप देखिए हमारा D वाला बिंदु और I बिंदु बिल्कुल एक ही रेखाखंड में आ रहा है, यानी कि चाहे कैसे बनाओ, D से बनाओ या प्रकार की नोक से बनाओ, बिल्कुल सही बनेगा एक तरीके से। अब ये जो रेखाखंड है हमारे जो रेखाखंड है उसको A पर काटता है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर त्रिभुज ABC जो है जिसको मैंने छायांकित कर दिया है, ये हमें त्रिभुज ABC अभिष्ट त्रिभुज यहाँ पे प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर त्रिभुज PQR की रचना करनी है जिसमें QR 7 सेंटीमीटर है और PQ प्लस PR 13 सेंटीमीटर और कोण Q 75 डिग्री का है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर QR जो है उसको यहाँ पे खींच लेते हैं 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड, ठीक है। तो हमने 7 सेंटीमीटर रेखाखंड के लिए यहाँ पर जो चिन्ह है वो अंकित किए हैं। अब हम इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं और यहाँ पर हम इसका नामांकन कर देते हैं, यानी कि इसके जो बिंदु हैं उनको नाम दे देते हैं Q और R, ठीक है। अब आपको यहाँ पर Q जो कोण बनाना है वो 75 डिग्री का कोण बनाना है। 75 यानी कि जैसा कि मैंने पिछली वर्कशीट में भी आपको बनाना सिखाया था 75 डिग्री का कोण, उसमें हम क्या करते हैं 150 डिग्री का आधा करते हैं। तो हमने Q पर प्रकार की नोक रखकर एक चाप काटा, ठीक है। ये जो चाप है हमारे पास QR जो हमारे पास रेखाखंड है उसको एक बिंदु पर काटता है जिसको हमने नाम दिया A। अब हमने A पर प्रकार की नोक रखकर एक चाप काटा है, फिर हमने दोबारा से एक चाप काटा है यहाँ पे और फिर हमने एक चाप और काटा क्योंकि हमें 150 डिग्री का कोण बनाना है। तो हमने 120 और 180 वाले चाप का यहाँ पर समद्विभाजन किया है और उसके बाद हमने उस बिंदु को जो जहाँ पर चाप आपस में काटते हैं उसे हमने Q से मिला दिया है। तो इस प्रकार ये हमें 150 डिग्री का कोण प्राप्त होता है। अब हम इस कोण का यहाँ पर समद्विभाजन करेंगे, ठीक है। तो समद्विभाजन करने के लिए हम क्या करते हैं, A बिंदु से हम एक चाप काटते हैं और एक हम उस रेखाखंड से चाप काटते हैं जहाँ पर 150 डिग्री का कोण बन रहा है और दोनों चाप जहाँ मिलते हैं आपस में, इस बिंदु को हम Q बिंदु से मिला देते हैं। तो जब हम इस बिंदु को Q बिंदु से एक रेखाखंड के द्वारा मिलाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम एक लंबा रेखाखंड खींचे, क्योंकि हमें जो दोनों भुजाओं का जो योग दिया होता है ना वो इसी रेखाखंड पर हमें यहाँ पे चाप काटना होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 13 सेंटीमीटर का चाप लेंगे जो हमें दो भुजाओं का योग दिया हुआ है PQ और PR का।
13 सेंटीमीटर का चाप हम लेने के लिए हम स्केल पर जो है चाप से नापेंगे। 13 पर हमने यहाँ पे प्रकार की नोक रख दी है और हमने जो 0 है वहाँ पर हमने पेंसिल को रख देते हैं। अगर हमारे पास थोड़ा कम आता है तो हम अपने प्रकार को थोड़ा खोलते हैं और खोलने के बाद हम उसे दोबारा से अच्छे से नापते हैं। मतलब ये बिल्कुल सही होना चाहिए, यहाँ पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब हम प्रकार की नोक को Q बिंदु पर रखते हैं और एक चाप काटते हैं पहले वाले रेखाखंड पर जो 75 डिग्री का कोण बना रहा है और इसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं X। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर इस बिंदु को R बिंदु से मिला दीजिए, यानी कि हम एक XR रेखाखंड जो है वो बना देते हैं। तो हमें यहाँ पर फिलहाल त्रिभुज XQR मिल जाता है। तो ये जो कोण बन रहा है हमारे पास X बिंदु पर, हम इस कोण के बराबर हमें दूसरा कोण बनाना है R पे। तो हम क्या करते हैं, प्रकार लेते हैं, प्रकार की नोक को X पर रखकर एक चाप काटते हैं। ठीक है, और जो हम यहाँ पर चाप काटते हैं उतनी ही दूरी का चाप हम R से रखकर भी काटते हैं। उसके बाद हम इस चाप की लंबाई को नाप लेते हैं और उसको हम प्रकार की सहायता से ही नाप लेते हैं और सेम उतनी ही दूरी को हम जितना हमने यहाँ पर नापा है उतनी ही दूरी को हम यहाँ पर भी नाप कर निशान लगा लेते हैं। और ये जो भी हमारे पास बिंदु आता है इसको नेम देते हैं S और हम R से S को यहाँ पर मिला देते हैं। ठीक है, और जो हमने चाप है वहाँ पे भी हमने इनके नाम दे देते हैं TU और यहाँ पर इसको हमने नाम दे देते हैं V। तो जब हम R को S से मिलाते हुए एक रेखाखंड खींचते हैं तो वो हमारे पास यहाँ पे XQ रेखाखंड को P बिंदु पर काटता है। तो यहाँ पर हमें PQR जो है वो छायांकित जो हम कर देंगे यहाँ पर वो त्रिभुज मिल जाता है। हम D की सहायता से नापे तो देखिए यहाँ पर 30 डिग्री आ रहा है और अगर अब आप यहाँ पर भी D की सहायता से नापें तो यहाँ पर भी देखिए आपको 30 डिग्री का कोण जो है वही मिल रहा है। इसका मतलब हमारा जो कोण है वो बिल्कुल बराबर बना है जो हमने प्रकार की सहायता से बनाया है। ठीक है, तो त्रिभुज PQR हमारे पास छायांकित त्रिभुज है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।